नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज़ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सर, मेरा बस सवाल यही रहेगा कि अभी नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का, हर्ष का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को, जिनका नाम नितिन नवीन है, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। चूंकि नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं, बिहार में वर्तमान में मंत्री रहे हैं और एक कार्यकर्ता के सफर से अपनी राजनीतिक यात्रा को शुरू करके आज विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मैं नितिन जी को अपनी ओर से भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और समस्त कार्यकर्ता आज उल्लास में, खुशी में और सबकी उम्मीदें और प्रबल हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी भी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दिया जा सकता है। सर, नितिन नवीन जी काफ़ी कम उम्र के हैं और जैसे आपने बताया कि 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं और वो ज़िम्मेदारी भी उन्हें तब मिली जब वो काफ़ी कम उम्र थे, अनुभव कम था, लेकिन वो ज़िम्मेदारी उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया। तो क्या लगता है आपको कि नितिन नवीन जी के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से केवल बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश भर के युवाओं में एक जोश का वातावरण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शक्ति को और इजाफा मिलेगा और जो कार्यकर्ता निष्ठा भाव से काम करते हैं उनके लिए प्रेरणा भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कभी भी किसी कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी और उत्साह का काम है। खुशी और उत्साह की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। इससे पहले जब पंकज चौधरी जी को बनाया गया था उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, तभी ये सारी बात चली थी, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि ये 2 इंजन टकरा रहे हैं, इसीलिए प्रदेश वाले को राज्य वाले को केंद्र में और केंद्र वाले को राज्य में भेजा जा रहा है। पूरे प्रदेश ने देखा और यहाँ तक कि देश ने भी देखा, श्री पंकज चौधरी जी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे यूपी के कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह को सड़कों पर लोगों ने देखा। हर क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता पंकज चौधरी जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे रहे। लाखों लोगों ने पंकज चौधरी जी को बधाई, शुभकामनाएं दी और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान पंकज चौधरी जी के हाथों में आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर निभाने की कोशिश कर रहा। चूंकि पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, जो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 7 बार से, और वर्तमान में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में श्री पंकज चौधरी जी का बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा भरोसा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, इन सबको इस बात का आभास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करके भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रहा है। इसलिए सभी विपक्षी दलों में
आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने से एक तरह से उनके मनोबल गिरे हैं। उनको ये लगने लगा है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने वाली है। सर, एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि 27 का चुनाव भी नज़दीक है, अभी पंचायती चुनाव होने हैं 26 में, तो 27 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उतरेगी? और जिस तरह से नितिन नवीन जी अभी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, तो युवाओं का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सपा के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अखिलेश जी या राहुल जी, वो कहते हैं कि भाई युवा हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है। पीडीए किसके साथ है ये तो बिहार की जनता ने दिखाया, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा की जनता ने दिखाया, और उत्तर प्रदेश में भी 2027 अब आने वाला है, 26 में हम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से ये तय हो जाएगा कि सबका साथ और सबके विकास के सिद्धांत के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, काम करने वाला एनडीए 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगा, क्योंकि प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देकर उनके उत्साह को बढ़ाने का काम किया, किसान हो या मजदूर सबकी आय में वृद्धि हुई है, उद्योग धंधे लगे हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं। यानी आज उत्तर प्रदेश देश में एक सर्वोत्तम प्रदेश बनने के लिए अंतिम दहलीज पे खड़ा हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में डबल इंजन यानी मोदी योगी की सरकार की सफलताओं से, विकास की नीतियों से जुड़कर फिर से भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद रहे राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नितिन नवीन को जिस तरह से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो मनोबल है वो बढ़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा है, और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद तक पहुँच सकता है अगर वो निष्ठा से काम करता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, एन न्यूज़, लखनऊ।